चंडीगढ़ में बीच सड़क पर छेड़खानी के मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि चंडीगढ़ के जिन रास्तों पर वर्णिका कुंडू का पीछा किया गया, उन रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों में से 6 की फुटेज गायब है। बड़ी बातें आपको बताते हैं इस मामले की। चंडीगढ़ छेड़खानी कांड में पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, आरोपियों को बचाने के। बीजेपी नेता के बेटे को बचाने का आरोप है। बीजेपी नेता का बेटा इस मामले में जो 2 आरोपी हैं उनमें से एक है और पुलिस पर आरोप लग रहा है कि उसे बचाया जा रहा है। एफआईआर में अपहरण की कोशिश की धारा नहीं लगाई गई है, जबकि जो पीड़िता है, जो बहादुर लड़की है, उसका कहना है कि अपहरण की भी कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर में इसका कहीं जिक्र नहीं है। नेता के बेटे को बचा रही है बीजेपी। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो नेता का बेटा है वो इसमें आरोपी है और इसी वजह से बीजेपी उसे बचा रही है, अपने नेता के बेटे को बचा रही है बीजेपी लगातार कटघरे में है। इस मामले के सामने आने से विपक्ष आरोप लगा रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि नेता के बेटे को बचाया जा रहा है। शुक्रवार की रात चंडीगढ़ में ये घटना हुई थी। आधी रात की ये वारदात है। एक लड़की पर छेड़खानी का आरोप लगा है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आइए आपको सुनाते हैं। चंडीगढ़ में जिस तरीके की घटना घटी, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित महिला खुद एबीपी न्यूज के कैमरे पर आई है। उसने कहा कि मुझे मेरी जान का खतरा भी है। इतना ही नहीं, एबीपी न्यूज के पड़ताल में जो निकल के सामने आया है कि 6 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी गायब है। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी। सर, जिस तरीके से ये घटना घटी है, अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है सरकार के ऊपर भी, क्योंकि जो ये आरोपी है, ये जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के, उनका बेटा है। आपने सही फरमाया। सच यह है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन सीधा केंद्र सरकार के नीचे है, गृह मंत्रालय से कंट्रोल होता है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और हरियाणा की सरकार मिलकर इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का एक राजनीतिक षड्यंत्र कर रही हैं। ये मैं जिम्मेवारी से इल्जाम लगाता हूं। मैं आपके दर्शकों के समक्ष विनम्रता से रखता हूं। 7 किलोमीटर तक शराब में धुत गुंडे किसी युवती का पीछा करें, एक से अधिक बार उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास करें, दुस्साहस करें, उसके बाद गाड़ी का दरवाजा खोल उसके अंदर जबरन घुसने का दुस्साहस करें और युवती कहे कि अगर आज ये गुंडे कामयाब हो जाते तो कोई भी दुर्घटना हो सकती थी। ऐसे में अटेम्प्टेड एब्डक्शन और आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए वुमन के ऑफेंसेस क्यों नहीं बनते? कोई भी ये कहेगा बनते हैं। अगर बनते हैं तो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये धाराएं उन शराब में धुत लड़कों पर क्यों नहीं लगाई? ये दर्शाता है कि राजनीतिक षड्यंत्र है, दबाव है। दूसरा, एबीपी को इस बात के लिए साधुवाद। आपने एक और तथ्य सामने लेकर आए, 7 में से 5 सीसीटीवी कैमरास की फुटेज गुम है। तो जो सबसे बड़ा सबूत है वो मुकदमा दर्ज होते ही मिटा दिया गया ताकि पूरा मामला रफा दफा हो जाए। क्या यह दर्शाता नहीं कि राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि सबूत पहले ही मिटाए जा रहे हैं? और तीसरा, जब युवती ये कहती है उसकी जान को खतरा है, जब युवती का यह मानना है कि इन पूरे हालात के अंदर कोई भी दुर्घटना, बलात्कार जैसी दुर्घटना भी हो सकती थी, तो ये दफाएं पुलिस क्यों दर्ज नहीं कर रही? अगर ये कोई साधारण व्यक्ति होता तो क्या उस पर यह मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता? तो क्या ये जो आपका सवाल है ये इस वजह से भी उठ रहा है क्योंकि आरोपी को महज कुछ ही घंटों के अंदर जमानत मिल गई? अगर गंभीर धाराएं होती तो शायद इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल जानबूझकर ऐसी धाराएं लगाई गई जिसमें 10 घंटे में जमानत हो जाए। तो आप किसी की बिटिया को उठाने का प्रयास करें, उसका पीछा करें, उसकी गाड़ी में जबरन घुसने का प्रयास करें, बिटिया को यह लगे कि बलात्कार जैसी कोई दुर्घटना हो सकती है, आपके कैमरा पर आके वो कहे जान का खतरा है। ये तो मैं उस युवती और उनके पिता, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूं, उन्हें साधुवाद देता हूं। उन्होंने एक उदाहरण पेश किया पूरे देश में कि किस प्रकार से हमें अपने बच्चों के साथ खड़े होना है। अब सवाल यह है कि क्या मोदी जी और राजनाथ सिंह जी कार्रवाई करने का साहस दिखाएंगे? तो कांग्रेस का यह कहना कि इस पूरे मामले पर पर्दा डाला जा रहा है। हरियाणा की बीजेपी की सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव का कहना है कि जिस लड़की के साथ पूरी घटना हुई वो अगर पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट है, फिर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? आरोप सही है, गलत है, ये मेरा विषय नहीं है, ये माननीय न्यायालय का विषय है। पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के पास एक शिकायत आई
पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर तुरंत संज्ञान लिया और उसके आधार पर जो तत्पर कार्रवाई बनती थी वो कार्रवाई की। और उस कार्रवाई का स्वागत हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो विकास बराला के पिता है, उन्होंने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम कर रहा है, सच सब लोगों के सामने आना चाहिए और भारत की न्याय व्यवस्था प्रणाली पर हमें अटूट विश्वास है। आरोप, हम तो न्यायपालिका के हर निर्णय का स्वागत करते हैं, परंतु यहाँ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये धारा लगनी चाहिए थी, ये हट गई है, वो क्या है। तो शिकायतकर्ता, मुझे लगता है कि इस पूरे विषय पर अगर किसी को सुना जाना है तो वो शिकायतकर्ता, और शिकायतकर्ता के शब्दों का हमें सबको सम्मान करना चाहिए। शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान दिए, उन 164 के बयान के तहत जो जो धाराएं लग सकती थी वो धाराएं लगी और कानून ने उस पर काम किया। और मुझे लगता है अब ये विषय यहाँ समाप्त होता है, अब कानूनी प्रक्रिया उसके अनुसार ये चीजें आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी का यह कहना है कि पुलिस पर किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, पीड़िता पुलिस की कार्यवाही से खुश है। लेकिन सवाल अब भी ये बना हुआ है कि अगर पुलिस पर कोई दबाव नहीं है तो कैसे छूट गया बीजेपी नेता का बेटा। और इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहलवान योगेश्वर दत्त ने इसको लेकर ट्वीट किया है। जब समाज के अभिजात्य वर्ग के ऐसे मामले सामने आते हैं तो सोचिए निम्न वर्ग के लोगों के साथ कैसे न्याय होगा। आपको बता दें जो पीड़िता है, जो बहादुर बेटी है चंडीगढ़ की, वो एक आईएएस अफसर की बेटी है। जब समाज के अभिजात्य वर्ग के ऐसे मामले सामने आते हैं तो सोचिए निम्न वर्ग के लोगों के साथ कैसे न्याय होगा। और जो पीड़िता है उसने भी यही कहा था कि अगर मैं किसी आम आदमी की बेटी होती तो मेरे साथ शायद पुलिस इतनी मुस्तैदी नहीं दिखाती। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।